मौलाना रूमी रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मौत का मज़ा तो हर इंसान को चखना है, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी का मज़ा चख पाते हैं। और उनकी बात ये इतनी गहरी बात है कि अगर हम गौर करें कि इंसान जैसे हम लोग हैं, हमारे कुछ मंसूबे होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं कि 5 साल के अंदर मुझे ये काम करना है, जब ये काम मेरा हो जाएगा, फुला जॉब है वो मुझे पानी है, उस जॉब को पाने के बाद फिर मैं खुश रहूँगा। फुला चीज़ मैंने ख़रीदनी है, वो ख़रीद लूँगा, उसके बाद मैं खुश रहूँगा। फुला जगह मुझे ताल्लुक़ बनाना है, वो ताल्लुक़ बन जाएगा, मैं खुश रहूँगा। और कुछ ना कुछ ऐसा इंसान हर इंसान की ज़िंदगी में है, और किसी भी एज के इंसान को ले लें, चाहे वो इतना बूढ़ा हो कि वो चल भी ना पा रहा हो, उसका भी कुछ ना कुछ गोल होता ही है, और वो उसको पाने के बाद सोचता है कि मेरा ये काम हो जाएगा ना, तो फिर मुझे मैं खुश रहूँगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। और जो ये चीज़ें हम जिनको देखकर सोचते हैं कि ये काम मेरा हो जाए ज़िंदगी में, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे वो कुछ भी हो, कोई मकाम हो, कोई ताकत हो, कोई जॉब हो, कुछ भी हो। जब वो चीज़ मिल जाती है जिसको हम सोचते हैं कि ये मेरी ज़िंदगी को कंप्लीट कर देगा, तो फिर हम देखते हैं कि उसको मिलने की खुशी होती है, लेकिन फिर उसके बाद नई चीज़ों की ख्वाहिश हमें पैदा हो जाती है। और ये एक चेन चलती चली जाती है मौत तक। और एक दिन ऐसा आता है कि मौत दस्तक दे देती है। और अभी जो ज़माना हमारे ऊपर गुजर रहा है, ये वक्त जिसमें मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, इस वक्त में इंसान खुश यूं नहीं है कि अभी उसे वो चीज़ मिली नहीं है। तो ये डिले करना और अपनी लाइफ को पोस्टपोन करते चले जाना इंसान को मौत तक यही करता चला जाता है और कभी ज़िंदा नहीं रह पाता। इसलिए मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मौत का मज़ा तो हर किसी ने चखना है, ज़िंदगी का मज़ा नहीं चख पाता इंसान। तो उसका इलाज क्या है? उसका इलाज यही है कि इंसान ये जान ले कि मौत दुनिया की सबसे बड़ी हकीकत है। और अपने आप को जो हम ये धोखा देते हैं ना, अच्छा हम लोगों ने ये तो कबूल कर लिया है कि मौत आनी है, लेकिन हमारा दिमाग इतना चालाक है कि हमें 10 साल के, 20 साल के, 50 साल के मंसूबे हमारे दिमागों में डालता है, और साइड से हमें ये यकीन दिलाने की भी कोशिश करता है कि अभी तो तुम्हारा 50 साल का मंसूबा है, अभी तुम यहाँ से कहाँ जा रहे हो, अभी तो तुम्हें ये काम करना है, अभी तो रुको, तसल्ली से उस काम पे ध्यान दो, मौत नहीं आ रही है अभी। साइड से हमें ये यकीन दिलाता रहता है, तभी हमें प्लानिंग में डाल देता है। और ये प्लानिंग हम करते ही इसलिए हैं ताकि एक एक साइड हमारी ये यकीन करती हो कि अभी मुझे ये काम करने हैं, मौत आनी है, और लेकिन अभी ये काम ज़्यादा ज़रूरी है, अभी ये करूँगा, उसके बाद देखा जाएगा। ऐसे नहीं है कि हमसे कोई कहेगा कि मौत कभी भी आ सकती है तो हम उसे डिनाई कर देंगे, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस तरह से चालाकी से हमें इस तरफ ले जाता है कि हम इरादों पर, अपने मंसूबों पर ही ज़्यादा ध्यान देते हैं, और इन्हीं के लिए सब कुछ करते चले जाते हैं, ज़िंदगी का भी जीना शुरू ही नहीं करते हैं कि अभी ये काम होगा इसके बाद शुरू करूँगा। तो इसका इलाज यही है कि हम मौत को ये जान लें कि वो कभी भी आ सकती है, और ये ना समझें कि मैं अभी 20 साल से ज़िंदा हूँ, अभी और ज़िंदा है रहना है। आपका बचपन था आपके हाथ में, वो मर गया। आपका बचपन, आप जिंदा हैं, लेकिन आपका एक हिस्सा जो बचपना था वो खत्म हो गया, मर गया। आपकी ये एज 5 साल पहले जो आप थे, जो आपका नक्शा था, जो आपके हाल ढाल थे, वो सब खत्म हो गया। आप एक नए इंसान हैं। ऐसे धीरे धीरे करके आप बिल्कुल बूढ़े हो जाएंगे, और फिर बुढ़ापा भी खत्म हो जाएगा। तो धीरे धीरे हम खत्म हो रहे हैं, और मौत का पता नहीं कब आ जाए, किस वक्त आ जाए। अभी आ जाए, सुबह हमें देखने को ना मिले, सुबह हो तो शाम हमें देखने को ना मिले। जब ये चीज़ हमारे दिल में होगी कि मेरे पास सिर्फ एक दिन है, मेरे पास सिर्फ एक हफ्ता है, तो उस हफ्ते को हम कैसे जिएंगे? सबसे पहले तो उन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी से निकाल देंगे, इम्पोर्टेंस देना जो ज़रूरी है ही नहीं। जो ज़रूरी है वो फ़ौरन फ़िल्टर होके वो चीज़ें हमारे दिमाग में आना शुरू हो जाएंगी कि यार ये चीज़ ज़रूरी है। अगर हम खुदा पर भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं, तो खुदा को राज़ी करना ज़रूरी है। पूरी ज़िंदगी मैंने बर्बाद कर दी और उस रब को राज़ी नहीं किया है, अब ये एक हफ़्ता बचा है, उससे तौबा कर लूँ, माफ़ी मांग लूँ। तो सबसे पहले तो दीन हमारा ठीक होगा। फिर दूसरी चीज़ के
मेरे चाहने वाले हैं, मेरी फैमिली है, मेरे माँ बाप हैं, मेरी बीवी, मेरी औलाद है, मेरे दोस्त हैं कुछ हमदर्द मेरे, उनको हम क्वालिटी टाइम देना शुरू करेंगे। फिर हम देखेंगे कि मैं खुद क्या करता आया हूँ ज़िंदगी में। जब इंसान बहुत से डॉक्टर्स और उन्होंने अपना मुशाहिदा बताया कि जब इंसान अपने मरने के करीब होता है तो वो उसको सबसे इम्पोर्टेंट उस वक्त लगता है अपने जो उसके ताल्लुकात होते हैं, जो उसके चाहने वाले होते हैं। उस वक्त वो कुछ भी याद नहीं करता, यार फुला डिग्री मैं हासिल कर लेता, फुला घर मेरा बनना रह गया, फुला प्रॉपर्टी मैंने ख़रीदी थी वो उसमें मैंने कुछ रह गया, कुछ भी नहीं सोचता है। सबसे ज़्यादा उस वक्त उसे अपने चाहने वाले याद आते हैं। तो ज़िंदगी की सबसे अहम चीज़ जो है वो चाहने वाले हैं, और सबसे बड़ा चाहने वाला खुदा है। मौत के वक्त इंसान को खुदा याद आता है और अपने चाहने वाले याद। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ को वक्त देना इंसान शुरू कर देता है। फिर उनको खुश रखने के लिए वो सोचेगा कि मैं अपनी बातों से इन्हें खुश रख रहा हूँ। इन्हें वक्त देना, उनकी छोटी मोटी गलतियों को माफ़ करना, उनके अच्छी अच्छी बातें बोलना। आपकी मोहब्बत में एक इंटेंसिटी आ जाती है जब आप इस तरह से सोचते हैं कि मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, पता नहीं कब मैं या ये चले जाएं। ये हकीकत है, और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हम अपनी तरफ से एग्जेजरेशन कर रहे हैं कि भाई पता नहीं, अभी तो सबके पास बहुत ज़माना है, पता नहीं कौन कब चला जाए। जब इस हकीकत को जानकर हम ज़िंदगी गुजारते हैं, और जितना आप करीब कर लेंगे मौत को, अपने एक हफ्ता करीब करेंगे तो ज़िंदगी और आपको जीने में मज़ा आएगा। फिर खुलकर जी पाएंगे आप। फिर अगर एक दिन करीब करेंगे तो और ज़्यादा आप मीनिंगफुल चीज़ों में अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, और एक घंटा एक लम्हा करेंगे तो और भी ज़्यादा। फिर उनको खुश रखने के लिए जो चीज़ें करनी है, उनको कमा कर देना है, उनके चीज़ों का ख्याल रखना है, ये सब आप दिल से करेंगे, अपनी ड्यूटी समझ कर करेंगे। तो जब इस तरीके से हम मौत को देखते हैं कि मौत कभी भी आ सकती है, तो हम जीना शुरू कर देते हैं। जिसने मौत को अपने करीब कर लिया कि मौत कभी भी आ सकती है, ज़िंदगी उसके उतने करीब हो जाती है। ये एक पैराडॉक्स है कि मौत को अपने करीब कर लो, आपकी ज़िंदगी भी उतनी ही करीब हो जाएगी। मौत को 50 साल दूर समझो, ज़िंदगी आप जिएंगे नहीं, अभी नहीं जी सकते। आपको अभी लगता है कि अभी बहुत टाइम है, मैं जी लूँगा, अभी तो मैं ये ज़रूरी काम कर लूँ, ज़िंदगी को अपनी सजा लूँ, संवार लूँ। लेकिन ज़िंदगी को सजाने संवारने की ज़रूरत है नहीं। ज़िंदगी वैसे ही आपको बहुत खूबसूरत है, और आपको बहुत खूबसूरत ज़िंदगी मिली है, हर इंसान को बहुत खूबसूरत ज़िंदगी मिली। इंसान के अंदर एक पूरी कायनात है, उस कायनात को पहचान लेना, उसमें ज़िंदा रहना, ये सबसे खूबसूरत है। बाकी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए और अपने चाहने वालों को खुश रखने के लिए जो मेहनत करनी है वो अलग बात है, लेकिन अभी आप मुकम्मल हैं, आपकी ज़िंदगी मुकम्मल है, आप यहाँ हैं, सब कुछ ठीक है। इसको गनीमत समझें। इसीलिए इस्लाम में जो कहा जाता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत को याद रखो। दीन ने इनकरेज किया है, कुरान के हर पेज पर आपको मौत का जिक्र मिलता है। वो ये नहीं है कि डराना है आपको, वो आपको ये बताना है कि आपके पास वक्त लिमिटेड है, इसको सही चीज़ों में लगाओ, इसको उन चीज़ों में लगाओ जो इम्पोर्टेंट हैं। बड़े बड़े मंसूबे ना बनाओ। मंसूबों का अगर वक्त देना है तो एक छोटा सा वक्त दे सकते हो। और इतना हर इंसान जानता है, इतनी नॉलेज हर इंसान के पास है कि मेरे पास क्या ठीक है, कि मेरे लिए क्या ठीक है, क्या गलत है। लेकिन इंसान उसमें एडिक्ट हो जाए हर वक्त फ्यूचर का, हर वक्त फ्यूचर का, तो वो जी नहीं पाता ऐसा इंसान। मौत को याद रखें, हर वक्त याद रखें कि मौत। और अगर इस तरीके से अगर आदमी मौत को याद रखे ज़िंदगी गुजारता है, इंपॉर्टेंट चीज़ों में अपनी ज़िंदगी लगाता है, तो फिर उससे मौत उसको उसको मौत से डर ही नहीं लगता है। उसे पता होता है कि मैं जैसी ज़िंदगी गुजार रहा हूँ, मुझे मौत के बाद भी एक खूबसूरत ज़िंदगी मिलनी है। तो इस तरह से अगर हम ज़िंदगी गुजारते हैं तो हम अभी जीना शुरू कर देते हैं, और अपनी ज़िंदगी को डिले नहीं करते हैं, ज़िंदगी का मज़ा भी चख सकते हैं, और उन लोगों में शामिल हो सकते हैं जिनके बारे में मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि बहुत कम लोग ज़िंदगी का मज़ा चख पाते हैं। तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और अल्लाह की दी हुई एक नेमत है। उसका मज़ा चखना, उसको अच्छे से गुजारना, और उसमें फुली अवेयर होकर के मैं ज़िंदा हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करें कि उसने मुझे ज़िंदगी बख्शी, एक ऐसी नेमत दी
न जाने कि जिनके पास नहीं है ज़िंदगी, जो चले गए ऐसे ही गुज़ार कर, वो जो पछताते रहते हैं कि उन्होंने सही चीज़ों में अपना दिमाग नहीं लगाया। अभी हमारे पास वक्त है, सुनने वालों के पास भी और बोलने वाले के पास भी, कि वो अपनी ज़िंदगी को अच्छे से गुजारें और इस चीज़ को रियलाइज़ करें कि वक्त कम है, वक्त का कुछ नहीं पता। जो है हाथों में वो ये प्रेजेंट मोमेंट है, इसमें ही जिएं और अपनी लाइफ को आगे के लिए डिले ना करें। और पीछे जो गुजर गया वो गुजर गया, उसमें भी ना पड़े रहें कि यार ये क्यों हो गया, ये क्यों हो गया। अभी जिंदा रहें, जो हो गया उसको छोड़ें, जो नॉलेज आपके पास है उसको इस्तेमाल करते हुए अभी को खूबसूरत बनाएं। और ये जो आज है यही कल बनेगा आपका। ये जो आज आप अच्छा करके जाएंगे कल खूबसूरत हो जाएगा। आज ही से कल पैदा होता है, कल कुछ नया लेकर नहीं आएगा। जो आप करेंगे उसी का रिजल्ट आपको मिलना शुरू होगा। तो आप आज अच्छा करें, आप अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करें, मीनिंगफुल चीज़ों में वक्त लगाएं, फिर आपको रिवॉर्ड मिलना शुरू हो जाएगा। फ्यूचर की प्लानिंग ही यही है कि अपने हाल को अच्छा कर लिया जाए। फ्यूचर के बारे में सोचते रहना, सोचते रहना, ये कोई फ्यूचर की प्लानिंग नहीं है, ये तो सुस्ती है। और ऐसी सुस्ती है जिसमें आपको पता भी नहीं चलता कि आप सुस्ती कर रहे हैं, और आपको लगता है कि भाई कोई बहुत बड़े मंसूबे बना रहा हूँ मैं। तो इस तरह से ज़िंदा रहना ये कोई काबिल तारीफ चीज़ नहीं है।